2023 क्षत्रिय धर्म संसद का पोस्टर लॉन्च नई दिल्ली। आईआईटी दिल्ली के हौज खास स्थित होटल श्यामा इंटरनेशनल में राजपूत समाज के समाज सेवियों द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन प्रशांत सिंह के नेतृत्व में किया गया, जिसमें पूर्णजय राणा अनिल चौहान, कुंवर अवनीश सिंह, सिंगर डी.के. ठाकुर आदि समाज के अन्य प्रबुद्ध जन मौजूद रहे, जिसमें समाज की मांगों को लेकर आगामी 10 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में क्षत्रिय धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए क्षत्रिय समाज ने जोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इनका प्रमुख नारा है क्षत्रिय 10 दिसंबर को दिल्ली चलो, रामलीला मैदान चलो। इनकी प्रमुख मांगे हैं क्षत्रिय इतिहास संरक्षण बोर्ड का निर्माण, क्षत्रिय कल्याण बोर्ड का निर्माण, राजपूत राजाओं की संग्रहालय बनाई जाए जिन्होंने देश निर्माण में अपनी रियासत दान में दी, प्री सेंसर बोर्ड रिव्यू कमेटी का गठन हो, लाल किला के चौराहे पर क्षत्रिय सम्राट अनंगपाल तोमर की मूर्ति की स्थापना की जाए और लाल किले के अंदर पृथ्वीराज चौहान की पेनोरमा बनाई जाए। ईडब्ल्यूएस को 10% से बढ़ाकर 15% किया जाए। ईडब्ल्यूएस में 5 एकड़ जमीन और 8 लाख की इनकम जैसे बाधा को खत्म किया जाए। राम मंदिर में क्षत्रिय समाज की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। चुनाव में ईडब्ल्यूएस तर्ज पर ही सीट रिजर्व की जाए और दिल्ली में सभी मुगल सड़कों का नाम बदलकर राजपूत राजाओं का नाम रखा जाए और आर्म्स लाइसेंस की प्रक्रिया को सुगम बनाया जाए। कि जो आज बैठक है उसका पोस्टर विमोचन है, उसका उद्देश्य सिर्फ एक है कि हमारी जो चुनौतियां हैं, क्षत्रिय समाज की जो चुनौतियां हैं पूरे देश से आज़ादी के बाद, उन मांगों को लेकर पहली बार इतना ऐतिहासिक, इतना बड़ा सम्मेलन 10 दिसंबर को रामलीला मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसको लेकर तमाम तरह की बैठकें हम लोगों ने इसी प्रांगण में देश के अलग अलग कोने में जाकर बहुत सारी बैठकें की और उन बैठकों के बाद ये निर्धारित किया है कि ये 10 मांगे, इन 10 मांगों को हम इस पोस्टर के माध्यम से आज हम लोगों ने बैठक करके रखा है और इन 10 मांगों में 1% भी कोई समझौता नहीं करेंगे। सरकार चाहे जिसकी हो, ये हम लोगों की तरफ से सरकार चाहे जिसकी भी हो, उनको चुनौती है। अगर हमारी चुनौती को स्वीकार नहीं करते हैं तो 10 दिसंबर की लड़ाई बहुत लंबी तक चलेगी। 10 दिसंबर को 10 लाख लोग नई दिल्ली रामलीला मैदान में उपस्थित होंगे। धर्म संसद, क्षत्रिय धर्म संसद। आज कहां से लोग एकजुट हुए? देखिए, आज आप लोग मीडिया के सभी बंधु यहाँ पर थे, सबने देखा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ तक कि हरियाणा के अलग अलग कोने से, बिहार से, पूर्वांचल से, इधर उत्तराखंड से भी कुछ साथी यहाँ पर उपस्थित हुए, राजस्थान के दूसरे अलग अलग जिलों से यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये पूरे राष्ट्र के जो सक्रिय युवा हैं, संगठन के लोग हैं, उनका समावेश आज यहाँ पर हुआ है, क्योंकि इसमें लगभग सभी लोग, जितने भी राजपूतों के, क्षत्रियों के संगठन हैं, सब लोग एक साथ मिलकर क्षत्रिय धर्म संसद की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे, 10 दिसंबर दिल्ली चलो की बात हो रही, क्या सरकार को कोई चेतावनी दे रहे? ये धर्म मुद्दा है हमारे लिए और हम ना किसी सरकार को चेतावनी दे रहे हैं और ना ही हम किसी जाति के खिलाफ हैं। हम अपनी बात कर रहे हैं, आ रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने देश के लिए सर काटा है और कटवाया भी है। क्या हम अगर इकट्ठे हो रहे हैं तो इसमें भी किसी को परेशानी है? इतना तो नहीं होनी चाहिए। और रही बात सरकार को चेतावनी देने के लिए, नहीं, हम सरकार से मांग करने आ रहे हैं। अगर सरकार को हम लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से चुन के भेजा है तो लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी मांग रखने आ रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि सरकार भी संज्ञान ले। जो हमारे साथ इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ हो रही हैं, जो हमारे साथ आए दिन कोई ठाकुर की बात कर देता है, कोई कुछ भी कर देता है, इन सब चीज़ों पर विराम लगे और हमारे पूर्वज, जिसके पूर्वज हो, जो आज दिल्ली एनसीआर ने पूरे देश की मुद्दा है, जिसके जो पूर्वज है उनके रहे, लेकिन हमारे पूर्वज हमारे हैं, इस पर स्टॉप लगना चाहिए। और भगवान राम को सभी आराध्य मानते हैं। हम कहाँ कहते हैं राजपूत हैं? आप भी कहिए, हम भी कह रहे हैं, राम सभी के राजा हैं वो। लेकिन अब जिस दिन अब किसी जाति विशेष अगर हमारे राम को कहने लगे तो फिर तो हमें मैदान में उतरना पड़ेगा, क्योंकि वो क्षत्रिय थे। तो ये सब चीज़ें, ये जो वाद विवाद राजनीतिक दृष्टिकोण से हो सकता है कि चुनावी मुद्दे हो सकते हैं, हमारे लिए हमारा स्वाभिमान, हमारा नाम ही सब कुछ है, यही हमारी पहचान है। इस पर बिंदु फुल स्टॉप लगना चाहिए। ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, ये किसके खिलाफ, किससे मांग रख रहे हैं? हम खिलाफ किसी के नहीं, हम केंद्र से हमारी मांग है, हमारी राज्य से कोई मतलब नहीं है और हम खिलाफ किसी के नहीं है। हम तो कहते हैं आप भी क्षत्रिय के साथ आइए, क्षत्रिय जहाँ मजबूत हुए, 36 को मजबूत वही हुए। हमारा किसी से कोई खिलाफत नहीं है और हम लोकतांत्रिक तरीके से मांग रख रहे हैं ना।
खिलाफ, जिस दिन हम खिलाफ हो गए तो क्षत्रियों से खिलाफ की सामना कर कौन पाएगा? नहीं, कोई नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। ये हमारी तापमान कोई नहीं झेल पाएगा। और हम कह रहे हैं कि 10 दिसंबर की टेम्परेचर कुछ भी हो, 15 से 20% टेम्परेचर उस दिन बढ़ जाएगा दिल्ली के। ये हमारा वादा है आप लोगों से। मुख्य मांग हमारी इतिहास संरक्षण है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, इतिहास संरक्षण है। और राम मंदिर में राजपूतों की भागीदारी तय हो, और इसके बाद में क्षत्रिय कल्याण बोर्ड जो है वो बनाया जाए। उसके बाद में आर्म्स की जो प्रक्रिया है वो राजपूतों के लिए सुलभ किया जाए, और हर राजपूत सांसद और विधायक को ये संसद भवन या विधानसभा में भी पिस्टल लेके जाने की अनुमति दी जाए। क्या कोई आपने संस्था बनाई या कुछ ऐसा बना जिससे एकजुट सब लोग हो जाए? ये जितने जो लोग हैं सभी संस्था से ही हैं। हम एकजुट हैं, भगवान राम के वंशज हैं। हम उनके छत्र छाया में कार्यक्रम कर रहे हैं, वही हमारी संस्था है। एक पोस्टर लॉन्च किया गया। हाँ जी। कहीं का वो पोस्टर लॉन्च किया गया और कहीं को लेकर बैठक की गई? जी नहीं, कहीं को नहीं, ये तो क्षत्रिय, पूरा क्षत्रिय ये एक परिवार है हमारा। अलग अलग, मतलब भारत के अलग अलग कोने से यहाँ पे हम लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन एक परिवार की तरह। सब अलग अलग संगठन से, लेकिन यहाँ कोई संगठन नहीं, हम एक परिवार हैं। और जब से देश आज़ाद हुआ है, हर सरकार ने क्षत्रियों की अनदेखी की है। तो बस वही अपने स्वाभिमान की एक हमारा लड़ाई नहीं कहेंगे, हमारी मतलब मांग है सरकार से, हर सरकार से, कि इतना ज़्यादा क्यों हम लोगों को, जबकि हमारी भागीदारी इस देश के लिए सबसे ज़्यादा रही है। हमेशा हम लोगों ने बलिदान दिए हैं, अपने ज़मीन जायदाद का, अपने जान का, सब लोग का दिया है। उसके बावजूद भी हमारी अनदेखी क्यों? बस मेन मुद्दा यही कि हमारी अनदेखी क्यों हर जगह। 10 दिसंबर 10 बजे रामलीला मैदान क्यों चुना? रामलीला, क्या जताना चाहते? देखिए, रामलीला मैदान इसलिए चुना गया कि ये दिल्ली है, दिल्ली की आवाज़ पूरे देश में गूंजती है। दिल्ली से उठाई गई हर मांग, हर आवाज़ जो है पूरे देश में जाती है। सारी सरकारें यहीं बैठी हैं, सरकार यहीं पे बैठी है। तो पता होना चाहिए, अब कोई भी संसद में आ रहा है, क्षत्रियों को, राजपूतों को, ठाकुरों को गाली दे रहा है, सब कुछ है, और सरकार कुछ नहीं करती है उसमें। तो दिल्ली तो इसीलिए कि पूरे देश में हमारी आवाज़ जाए यहाँ से। क्षत्रियों के सांसद नहीं है, नेता नहीं है? वही देखिए, वही हमें समझ नहीं आता है कि नेता बनने के बाद हमारे क्षत्रिय नेताओं को हो क्या जाता है, ये हमें समझ में नहीं आता है। और ठीक है, नेता के पीछे नहीं, क्षत्रिय तो एक क्षत्रिय भी जो है अपनी लड़ाई लड़ता है। एक क्षत्रिय अकेला, महाराणा प्रताप ने अकेले बहुत सारी लोगों को लेके अपना युद्ध लड़ा था। तो नेताओं के पीछे घूमने वाली कौम क्षत्रिय नहीं है। नेता हम बनाते हैं, नेता हमारे द्वारा ही बनाए जाते हैं, लेकिन अपनी लड़ाई हमें खुद ही लड़नी है। एक व्यक्ति भी लड़ाई लड़ता है तो हम लोग आम व्यक्ति हम अपनी लड़ाई के लिए